नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डरावने सफर में, जहां हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां डर और रहस्य के साए हर मोड़ पर मिलेंगे। मैं हूं आपका होस्ट राहुल और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल दहला देगी। ये कहानी एक छोटे से गांव की जिसका नाम था कालीपुर। ये गांव एक घने जंगल के पास बसा हुआ था। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं होती है। लोग कहते थे कि वहां भूत, प्रेत और आत्माएं बसी हुई थी। एक बार की बात है, एक नौजवान जिसका नाम था अर्जुन, वह शहर से कालीपुर अपने दादा दादी से मिलने आया था। अर्जुन को रहस्य और रोमांच में बहुत दिलचस्पी थी। उसने गांव वालों से जंगल की कहानियां सुनी और वहां जाने का निश्चय किया। दादाजी, मैं उस जंगल में जाना चाहता हूँ जहाँ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। वैसे मैं भूत प्रेत तो कभी देखा नहीं, क्या पता जाने के बाद देखने को भी मिल जाए। अर्जुन ने दादाजी से उत्सुकता भरी आवाज में कहा। तभी दादाजी थोड़ी चिंतित होकर अर्जुन की ओर देखते हुए बोलते हैं, नहीं अर्जुन, उस जंगल में मत जाओ, वहाँ कुछ अनजानी शक्तियां हैं। गांव वालों ने कई बार वहाँ अजीबोगरीब चीजें देखी है। वहां तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तभी अर्जुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओफो दादाजी, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। वैसे भी मुझे रोमांच बहुत पसंद है। मैं कल सुबह लौट आऊंगा, डोंट वरी। अगले दिन सुबह अर्जुन अपने बैग में टॉर्च, खाना और पानी रखकर जंगल की ओर चल पड़ा। गांव के लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। अर्जुन बेटा, वहां मत जाओ, वह जगह अच्छी नहीं है, गांव वालों में से एक गांव वाला बोलता है। तभी अर्जुन उसके बात को हंसते हुए टाल देता है। यार काका, डोंट वरी, मैं अभी लौट आऊंगा। क्या आप सब इतने डर रहे हो? अर्जुन जैसे ही जंगल में घुसा, वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने उसे घेर रखा हो। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। अर्जुन ने पलटते हुए कहा, कौन है वहां, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली और इधर उधर रोशनी डालने लगा। उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसे एक पुराने मंदिर का ढांचा दिखाई दिया। अर्जुन हैरान होकर मन में सोचता है, ये मंदिर यहाँ कैसे हो सकता है? किसी ने मुझे तो इसके बारे में नहीं बताया। अर्जुन ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर काफी अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि वहां एक पुराना ताबूत पड़ा था। अर्जुन ने ताबूत को खोला और देखा कि उसमें एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। उसने डायरी को उठाई और पढ़ना शुरू किया। यहाँ जो भी आएगा उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जगह अभिशापित है। अर्जुन चौंकते हुए कहता है, ये क्या है? अर्जुन ने डायरी के पन्ने पलटे और पढ़ना जारी रखा। उसे पता चला कि यह डायरी एक साधु की थी, जिसने यहाँ पर साधना की और काली शक्तियों को बुलाया था। अर्जुन को अब धीरे धीरे डर लगने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने कोई गलत कदम उठा लिया है। अर्जुन डरते हुए कहता है, मुझे अब यहां से निकलना चाहिए। अर्जुन जल्दी से बाहर निकलने लगता है, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अर्जुन वहीं पर फंस गया था। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब यहां से कैसे निकले, वो अब क्या करे। तभी अर्जुन को एक परछाई दिखाई देती है। अर्जुन डरते हुए कहता है, कौन हो तुम? मुझे यहां से जाने दो। तभी उस परछाई में से एक भूतिया आवाज आती है, तुमने इस अभिशापित स्थान पे कदम रखा है, अब तुम यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। तभी अर्जुन डरते हुए कहता है, प्लीज मुझे जाने दो यहां से, मैं यहां गलती से आ गया हूं, मुझे तुम लोगों को डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था, प्लीज मुझे जाने दो। तभी वो भूत हंसते हुए कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है अर्जुन,
तुमने अपने भाग्य को खुद ही तो चुना है। अर्जुन की सांसें अब तेज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अचानक उसने देखा कि मंदिर के कोने में एक पुराना तेल का दीपक जल रहा था। अर्जुन डरते हुए कहता है, ये दिया यहाँ कैसे जल रहा है? इसका मतलब यहाँ कोई तो पूजा करने आता है, मतलब कि आसपास पक्का कोई गांव होगा। अर्जुन ने दीपक की तरफ कदम बढ़ाए और ध्यान से देखा। दीपक के पास एक और पुराना ताबूत पड़ा था और उस पर कुछ लिखा हुआ था, जो भी इस दीपक को छुएगा उसे यहाँ की आत्माओं से मुक्ति मिलेगी। अर्जुन ने इस दिए को हाथ में उठाया और अपने चारों ओर घुमाने लगा। तभी एक जोरदार आवाज सुनाई दी, तुमने हमारी शांति को भंग कर दिया है, अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। भूतिया आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दीपक को लेकर बाहर की तरफ भागा। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, उसे बाहर का रास्ता दिखाई दिया। लेकिन यह रास्ता अब आसान नहीं था, क्योंकि अब जंगल भी उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन भागते भागते मन में सोचता है, मुझे जल्दी से इस जंगल से बाहर निकलना होगा। आई हैव टू डू इट। अर्जुन ने देखा कि पेड़ पौधे भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उसकी टॉर्च भी बुझ गई और चारों ओर एक घना अंधेरा छा गया। अर्जुन ने दिए को और भी जोर से पकड़ लिया और अपनी दिशा पहचानने की कोशिश की। तभी उससे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। अर्जुन उस झोपड़ी को देखकर शॉक्ड हो गया और मन में बुदबुदाने लगा, इस घने अंधेरे में ये झोपड़ी कैसी? लेकिन मुझे इससे क्या, शायद मुझे कोई मदद मिल जाए। अर्जुन ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। वह बूढ़ी औरत गंभीर आवाज में कहती है, कौन हो तुम और इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन घबराते हुए कहता है, अम्मा, मेरा नाम अर्जुन है। मैं गलती से इस जंगल में आ गया हूं और यहां मेरे साथ बहुत ही अजीब गरीब चीजें हो रही हैं। क्या आप मेरी हेल्प कर सकती है? तभी वो बूढ़ी औरत गंभीर आवाज में कहती है, ठीक है, अंदर आओ, मैं देखती हूं कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं। अर्जुन ने झोंपड़ी के अंदर कदम रखा। अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वहां की हवा जैसे ठहर सी गई हो। अर्जुन ने अपनी नजर चारों ओर घुमाई और उस औरत की ओर देखते हुए कहा, अम्मा, यहां आप अकेली रहती हो क्या? तभी वो बूढ़ी औरत गंभीर आवाज में कहती है, हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। इस जंगल में बहुत समय से हूँ, लेकिन तुमने उस अभिशापित मंदिर में कदम रखकर अपनी जान को जोखिम में डाल दी है। अर्जुन चौंकते हुए कहता है, क्या आप उस मंदिर के बारे में जानती हो? तभी वो बूढ़ी औरत उसकी ओर देखते हुए कहती है, हाँ बेटा, वह मंदिर एक अभिशापित जगह है। वहां एक साधु ने काली शक्तियों को बुलाया था और तब से वो आत्माएं वहीं पर अजनबियों को अपना शिकार बनाती है। उस बूढ़ी औरत ने अर्जुन को एक पुरानी किताब दिखाई, जिसमें उस साधु की कहानी लिखी थी। अर्जुन ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। अर्जुन किताब को पढ़ते हुए, उस साधु का नाम था महात्मा कालिक। उसने अपनी साधना के लिए इस मंदिर को चुना था और वहां काली शक्तियों का आवाहन किया था। लेकिन एक दिन उसकी साधना विफल हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा और अन्य बुरी आत्माएं वहां पर वास करने लगी। बूढ़ी औरत धीरे से बोलती है, उस मंदिर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें उस साधु की आत्मा को शांति देनी होगी। उस औरत की बात सुनकर अर्जुन हैरानी से उसकी ओर देखता है और कहता है, लेकिन ये मैं कैसे कर सकता हूं? बूढ़ी औरत गंभीर आवाज में कहती है, तुम्हें उस मंदिर में वापस जाना होगा और वहां एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, तभी तुम इस अभिशाप से मुक्त हो पाओगे। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और बूढ़ी औरत के निर्देशों का पालन करने का निश्चय किया। उसने अनुष्ठान करने के लिए सामग्री जुटाई और वापस उसी मंदिर की ओर रवाना हो गया। अर्जुन खुद में बुदबुदाता है,
आई कैन डू इट। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे इस अभिशाप से छुटकारा पाना ही है। अर्जुन ने मंदिर में कदम रखा और अनुष्ठान शुरू किया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और दीपक को मंदिर के बीच में रख दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि वहां की आत्माएं अब और भी गुस्से में आ गई थी। तभी एक भूत आवाज गूंजती है, तुमने हमारी शांति को फिर से भंग कर दी। अब तुम्हें यहां से कौन बचाएगा अर्जुन? अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अनुष्ठान को पूरा करने के लिए अपने ध्यान को केंद्रित करने लगा। धीरे धीरे मंदिर की हवा में बदलाव आने लगा। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और मंदिर की दीवारें हिलने लगी। तभी अर्जुन डरते हुए अपनी आंखें खोल लेता है। अर्जुन डरते हुए कहता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? प्लीज सेव मी गॉड, प्लीज। अचानक से सब कुछ शांत हो गया था। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि मंदिर अब शांत था। आत्माओं का गुस्सा अब थम चुका था। उसने धीरे धीरे मंदिर के बाहर कदम रखा और देखा कि जंगल की अजीब सी ठंडक भी गायब हो चुकी थी। अर्जुन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लगता है मैं सफल हो गया। अब मुझे गांव की ओर वापस जाना चाहिए। अर्जुन ने गांव की ओर वापस चलना शुरू किया और गांव पहुंचकर उसने सारी घटनाएं अपने दादा दादी को बताई और गांव वालों को भी। सबने उसकी हिम्मत और साहस की काफी तारीफ की। तभी दादाजी कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है अर्जुन। तुमने गांव को एक बड़े अभिशाप से मुक्त कर दिया। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अलग ही खौफ था। उसने अपने दादा दादी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जानता था कि कुछ अब भी सही नहीं था। एक रात जब अर्जुन सो रहा था, उसे अजीब से सपने आने लगे। सपने में उसने देखा कि वह फिर से उसी जंगल में है और वही मंदिर के अंदर एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन चिल्लाते हुए उठ जाता है, नहीं, मुझे छोड़ दो मुझे। अर्जुन की आंखें खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की के पास जाकर देखा। जैसे ही उसने खिड़की के पास देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ पांव फूलने लगे। अर्जुन ने देखा कि वहां एक परछाई खड़ी थी जो हूबहू उसी सपने की परछाई जैसी लग रही थी। अर्जुन डरते हुए कहता है, कौन हो तुम? अर्जुन ने देखा कि खिड़की के बाहर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे उसने जंगल में देखा था। लेकिन वह औरत अब और भी भयानक लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। वह बूढ़ी औरत धीमी और डरावनी आवाज में कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम बचकर निकल जाओगे? यह तो सिर्फ शुरुआत है अर्जुन। यह अभिशाप तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा अर्जुन। अर्जुन चौंकते हुए कहता है, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? अर्जुन की डर से बोलती बंद हो गई थी। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी शक्ति चुराई जा रही हो। बूढ़ी औरत अचानक से गायब हो गई, लेकिन उसकी भयानक हंसी अब भी सुनाई दे रही थी। अर्जुन को यह समझ में आ गया था कि अभिशाप उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसे कुछ करना होगा उससे पीछा छुड़ाने के लिए। अगले दिन अर्जुन ने गांव के सबसे पुराने मंदिर में जाने का निश्चय किया। वह जानता था कि केवल भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। उसने दादा दादी को अपनी परेशानी बताई। दादाजी चिंतित होकर अर्जुन की ओर देखते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें गांव के मुख्य पुजारी से मिलना चाहिए। वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अर्जुन दादाजी की ओर देखते हुए कहता है, ओके दादाजी, मैं तुरंत ही उनसे मिलने जाता हूं। अर्जुन मंदिर पहुंचा और मुख्य पुजारी को अपनी पूरी बात बताई। पुजारी ने उसकी बात सुनी और गंभीरता से सोचा।
तभी पुजारी जी अर्जुन की ओर देखते हुए कहते हैं, बेटा, यह बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन चिंता मत करो, इसका समाधान है। तुम्हें एक विशेष यज्ञ करना होगा, जिससे वो बूढ़ी औरत और उसकी 7 अन्य बुरी आत्माएं भी मुक्त हो जाएगी। तभी अर्जुन कहता है, मैं हर हाल में यज्ञ करूंगा, कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। पुजारी जी ने अर्जुन को यज्ञ की विधि बताई और आवश्यक सामग्री दी। अर्जुन ने अपने परिवार और गांव वालों की मदद से यज्ञ की तैयारी शुरू की। तभी पुजारी जी कहते हैं, अर्जुन, यह यज्ञ के दौरान तुम्हें अपने मन को पूरी तरह से शांत रखना होगा और किसी भी तरह के डर से दूर रहना होगा। और याद रखना, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुम इसमें विफल होते हो, तुम्हारी मौत भी हो सकती है। अर्जुन पुजारी जी की बात सुनकर थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। वह पुजारी की ओर देखते हुए कहता है, आई एम रेडी पुजारी जी, आप यज्ञ शुरू कीजिए। यज्ञ की रात आई और अर्जुन ने पुजारी के साथ यज्ञ शुरू किया। मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंजने लगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान का ध्यान करने लगा। तभी अचानक से एक जोरदार हवा का झोंका आया और यज्ञ की आग तेज हो गई। तुमने फिर से हमारी शांति भंग की है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अर्जुन। यह पुजारी, पूजा, यज्ञ, भगवान, कोई भी तुमको हम लोगों से नहीं बचा सकता अर्जुन, कोई भी नहीं। आत्माएं चिल्लाते हुए अर्जुन को भयभीत कर रही थी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि यज्ञ स्थल के चारों ओर अजीब सी परछाइयां घूम रही थी। लेकिन इस बार अर्जुन ने अपने डर को काबू में रखा और मंत्र पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे परछाइयां धुंधली होने लगी और यज्ञ की आग और भी तेज हो गई। तभी पुजारी जी कहते हैं, अब समय आ गया है अर्जुन, भगवान पर भरोसा रखो और मंत्र जारी रखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अर्जुन लगातार मंत्रों का जाप कर रहा था। यज्ञ की आग से एक तेज रोशनी निकली और सारे भूत प्रेत गायब हो गए। हवा शांत हो गई थी और मंदिर में एक दिव्य शांति छा गई थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली और पुजारी जी ने उसे आशीर्वाद भी दिया। पुजारी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारी भक्ति और साहस ने तुम्हें इस अभिशाप से मुक्त कर दिया है अर्जुन। अब तुम और तुम्हारा गांव सुरक्षित है। अर्जुन ने खुशी से पुजारी को धन्यवाद देते हुए कहा, थैंक यू पुजारी जी, मैं आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से ही ये सब कुछ कर पाया हूँ। मैं आज जिंदा भी हूँ तो भगवान की कृपा है इसमें। दोस्तों, ये थी अर्जुन की कहानी। एक ऐसा युवक जिसने साहस और भक्ति से बड़े अभिशाप को हराया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं राहुल आपसे फिर मिलूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित रहें।